नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण नारायण हरिशरणम हरिशरणम। आज हम आप लोगों से सृष्टि का विस्तार, प्रलय और ब्रह्मा की आयु को बताएंगे। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि कितने प्रकार की है, प्रलय क्या होता है, किस चीज़ को प्रलय कहते हैं, कैसे होता है, और ब्रह्मा की आयु क्या है। जैसा कि हमने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति तो हो गई, भगवान के नाभ को ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, तो महत्तत्व से लेकर के ब्रह्मा की उत्पत्ति तक की जितनी सृष्टि है उसको प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं। यानी पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से काल के द्वारा जब प्रकृति क्षुब्ध हुई तो उसे महत्व प्रकट हुआ, अहंकार हुआ, उसके बाद और प्रकट। तो जहाँ तक ब्रह्मा उत्पन्न हुए वहाँ तक की सृष्टि जो है वो प्राकृतिक सृष्टि कही जाती है। वो कुल सृष्टि 6 प्रकार की है, 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि है। उसके बाद जो सृष्टि है वो है वैकृत सृष्टि, यानी ब्रह्मा के बनाई द्वारा सृष्टि, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि, यानी 4। तो जो 7वीं सृष्टि है, यानी 6 तो प्राकृतिक हो गई, 6 तक। 7वीं जो सृष्टि है वो पेड़ पौधों की है। पेड़ पौधे, साग सब्जी, जितने भी वृक्ष हैं ना, लताएं हैं, पेड़ हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब कि ये सब वनस्पतियाँ, ये सब 7वीं सृष्टि है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है, चिड़ियों की है। चिड़िया, पशु पक्षी, इन सब की वृक्ष जो है 8वीं है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है, 9वीं सृष्टि जो है मनुष्यों की है। और 10वीं सृष्टि को देव सृष्टि कहते हैं। देव सृष्टि, देव सृष्टि जो है वो 8 प्रकार की है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, असुमुख। ये सृष्टि जो है ये दैव सृष्टि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से कुल 10 प्रकार की सृष्टि है, 6 प्राकृतिक और 4 वैकृत सृष्टि। ये 10 प्रकार की सृष्टियाँ। प्रलय क्या चीज़ है, सृष्टि कब उत्पन्न होती है, क्या जैसा मैंने बताया उसके पहले सृष्टि नहीं थी, या प्रलय हो जाए फिर सृष्टि नहीं रहेगी, उसके पहले क्या था। जहाँ से सृष्टि का क्रम मैंने बताया उसके पहले क्या था, इसके लिए ब्रह्मा के आयु के बारे में जानना जरूरी है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा के मान से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं तो 100 वर्ष तक रहते हैं। और यही आयु भगवान नारायण की भी है, यानी कि सगुण रूप में। और वो तो निराकार ब्रह्म ही हैं, उनकी आयु क्या है, वो तो अनादि हैं, सबके कारण हैं, सब उन्हीं से प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जो सगुण स्वरूप है। और ब्रह्मा, इनकी आयु जो है 100 वर्ष है उनके मान से। तो ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की जो आयु है, तो ब्रह्मा के एक दिन जो है उसको एक कल्प कहते हैं। एक कल्प की फिर रात होती है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प, फिर एक रात एक कल्प। इस प्रकार से एक एक कल्प करके ब्रह्मा की आयु चलती है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 72 के करीब, 71-72 चतुर्युग होते हैं। इतनी बड़ी लंबी आयु है ब्रह्मा की। सोचें, एक कल्प का दिन और कल्प में 14 मनवंतर, मनवंतर में 71-72 के बीच में चौकड़ी यानी चतुर्युग भोग करते हैं। तत्काल में हम बता दें कि ब्रह्मा की 50 वर्ष आयु बीत चुकी है।
51वें वर्ष का पहला दिन, यानी पहला कल्प चल रहा है। उस कल्प का नाम है श्वेत बाराह कल्प। अब श्वेत बाराह के कल्प का 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अब वैवस्वत मनवंतर में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 28वें चतुर्युग का ये कलयुग चल रहा है। अब सोचिए ब्रह्मा की आयु का मान क्या है। तो ब्रह्मा की आयु जब 100 वर्ष बीत जाती है तो प्राकृतिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय का मतलब कि पुरुष प्रकृति कुछ नहीं रहेगा, ब्रह्मा सहित सब समाप्त, केवल शून्य, न दिन न रात, न हान नहीं, न सूर्य न चंद्र जल, कुछ नहीं। उसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, केवल केवल ब्रह्म रहता है निर्गुण रूप में, कोई रूप नहीं। प्राकृतिक प्रलय के बाद ये कब होता है? ब्रह्मा की जब 100 वर्ष आयु बीत जाती है। तो 100 वर्ष तक फिर प्रलय ही रहता है, प्राकृतिक प्रलय ही रहता है। और जब प्राकृतिक प्रलय का समय बीत जाता है तो फिर सृष्टि शुरू होती है। तो फिर उसी क्रम से, जैसे मैंने कहा, बताया कि पुरुष प्रकृति, महातत्व, 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ, उसके बाद ब्रह्मा आ गए, 4 नैमित्तिक सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि। उसके बाद आगे क्रमांतर बढ़ने लगता है। ये प्राकृतिक प्रलय की बात की सृष्टि है। इसके बाद ये समझ लीजिए कि ब्रह्मा का जब एक दिन बीतता है, यानी एक कल बीतता है, फिर भी एक प्रलय होता है। उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा का जब एक दिन बीतता है, यानी एक कल्प बीतता है, यानी हर कल्प में भी प्रलय होता है। उस प्रलय में क्या होता है? प्राकृतिक सृष्टि बची रहती है, अब वैकृतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा की बनाई चीज समाप्त, लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त है, स्वयं नारायण के द्वारा निर्मित है, वो बची रहती है। नैमित्तिक प्रलय में होता क्या है? 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। ऊपर वाला देखिए, भू पृथ्वी, भुआ अंतरिक्ष, स्व स्वर्ग, मह महालोक, उसके ऊपर जल लोक, फिर तप लोक और सत्य लोक। तो जो नैमित्तिक प्रलय होता है तो उसमें क्या होता है? प्राकृतिक सृष्टि समाप्त नहीं होती, लेकिन वैकृतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो पृथ्वी समाप्त, भू समाप्त, पृथ्वी जो है, भूलोक समाप्त, भू अंतरिक्ष नहीं रह गया, स्वर्ग नहीं रह गया, 3 लोक समाप्त हो गए। चौथा महालोक है। महालोक जलने लगता है लेकिन नष्ट नहीं होता, तो वहां पे रहने वाले जो महर्षि गण है वो जल लोक को चले जाते हैं। तो कहने मतलब नीचे का 3 लोक समाप्त नैमित्तिक प्रलय में, ऊपर के 3 लोक सुरक्षित, अब 20 का लोक सुनसान, महालोक। तो यूँ कहिए जो भूलोक हमारा है, इसमें जो लोग रहते हैं सबको पता ही है। ये अंतरिक्ष लोग है, इसमें भूत प्रेत पिशाच करते हैं। ये भूत प्रेत लोगों के निवास करने का स्थान है। भूत प्रेत पिशाच जो हैं ये अंतरिक्ष में रहते हैं। उसके बाद स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। जो ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो उत्तम गति होती है वो सब स्वर्गवासी होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण की अच्छी गति होती है तो स्वर्ग तक नहीं जाता, वो महालोक में जाता है। इतना अंतर है, महालोक में जाता है। महालोक ब्राह्मणों का है और स्वर्गलोक क्षत्रियों का या उसके बाद वालों का है। स्वर्गलोक वहाँ तक, यानी आप ये नहीं कह सकते कि फला ब्राह्मण को मुक्ति मिली तो वो स्वर्ग गया, स्वर्ग नहीं जाएगा, महालोक जाएगा। और कोई राजा हुआ तो उसके मुक्ति मिली, क्या होगा, कहा जाएगा, स्वर्गलोक जाएगा। तो इस प्रलय में होता क्या है, में 3 तक जल गए। महालोक जलने लगता है जिसमें महर्षि लोग रहते हैं। तो लोग महर्षि लोग कहाँ? जनलोक में। जनलोक में कौन रहते हैं? जो बाल ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के ईश्वर के में अनुरक्त हो गया है,
ऐसे लोग जल लोक में रहते हैं। कौन? ब्रह्मचारी लोग। और जो वानप्रस्थ हैं, जिनको जति तपस्वी कहते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग रहते हैं तपलोक में, तपलोक में। और जो सन्यासी हैं, सन्यास जिन्होंने ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, उन लोगों के लिए सत्यलोक। सत्य बोले ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का लोक। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? सत्यलोक में। सातवां लोक सबसे ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा रहते हैं। तो जब नैमित्तिक प्रलय हुआ तो ब्रह्मा बचे रह गए, उनका लोक बचा रह गया, तपलोक बचा रह गया, जल लोक बचा रह गया, महालोक वीरान हो गया, नीचे के तीनों स्वाहा हो गए। ये नैमित्तिक प्रलय में होता है। और जब नैमित्तिक प्रलय भी एक कल्प तक रहता है, एक कल्प तक रहे, एक कल्प के बाद फिर ब्रह्मा ईश्वर की प्रेरणा से नई सृष्टि शुरू करते हैं। ब्रह्मा तो कहीं जाकर तो रहते ही हैं, और नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं, नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं। अब तो जब तो प्रकृति रह जाते हैं, जल तो रह जाता है ना। अब पृथ्वी डूब जाती है, पृथ्वी डूब जाती है तो सब तो रहता है प्राकृतिक प्रलय ना, बाकी नष्ट हो गया। तो जो नष्ट हो गया उसकी सृष्टि ब्रह्मा फिर शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से एक एक कल्प करके ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु बीत जाती है। और जब ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु बीत गई तो प्राकृतिक प्रलय होता है, सब कुछ स्वाहा हो गया, ब्रह्मा सही चले गए, सब नष्ट हो गया। तो फिर शुरुआत कैसे होती है? जैसा मैंने बताया कि काल की प्रेरणा से पुरुष और प्रकृति मिलकर के महत्त्व का निर्माण करते से शुरू हो जाती है। तो पहली सृष्टि महत्त्व की है, ठीक। और जो वैदिक सृष्टि है उसमें पहली सृष्टि क्या है? बृहस्पतियों की है। अच्छा तो प्राकृतिक है, सातवीं की बृहस्पति है ना, बृहस्पति हो गए। पहले बृहस्पति आएंगे तब तो पशु पक्षी पेड़ पौधे क्या खाएंगे, पहले पैदा हो जाएंगे। तो पहले बृहस्पति, भोजन का जुगाड़ पहले, पैदा बाद में, इसके बाद फिर 10 प्रकार की सृष्टि बन जाती है। ये रहा नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। तो ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष पूरी हो गई, इसका मतलब 50 वर्ष में नैमित्तिक प्रलय होता रहा। उसके बाद पहला दिन चल रहा है। तो इस पहला दिन का, इस कल्प का नाम है क्या? मैंने बताया था श्वेत बाराह कल्प, श्वेत बाराह कल्प। इस कल्प में भी 14 मनवंतर हैं। 6 मनवंतर बीत गए, 6 मनवंतर बीत गए, ठीक, 6 मनवंतर बीत गए और 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और इसके भी 27 चतुर्युग बीत गए हैं। 28वें चतुर्युग का एक कलयुग चल रहा है, जो लगभग 5 वर्ष ये भी बीत चुका है, 5000 कुछ वर्ष बीत चुका है। वो जिस दिन कृष्ण भगवान धरती पर से गए उसी दिन कलयुग आ गया, शुरू हो गया। उनका ज़्यादा दिन कलयुग का प्रवेश, जब तक भगवान कृष्ण रहे तब तक कलयुग नहीं आया, तब तक कलयुग नहीं आया। अब जो मैंने बताया अभी तक, प्राकृतिक प्रलय की बात बताई, नैमित्तिक प्रलय के बारे में मैंने बता दिया। तो अब जो ब्रह्मा के ये 91 वर्ष का पहला दिन है, इसका जैसा बताया कि ये श्वेत बाराह कल्प है। तो श्वेत बाराह कल्प में भी पहला मनवंतर क्या था? स्वामिभू मनवंतर। जो अभी मैंने बताया स्वामिभू मन की कथा कि स्वामिभू मन कैसे प्रकट हुए, क्या हुए, ठीक। स्वामिभू मनवंतर की कथा जो मैंने बताया वैकृत सृष्टि के अंतर्गत है ना, ये वैकृत सृष्टि के अंतर्गत है। तो जो स्वामिभू मन पैदा हुए तो पहला मनवंतर क्या था? स्वामिभू मनवंतर, स्वामिभू मनवंतर। उसके बाद फिर 6 मनवंतर बीते, फिर सब तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो जो मन शत्रुपा की कथा आती है वो स्वामिभू मनवंतर की है। जो मन शत्रुपा की कथा आती है वो स्वामिभू मनवंतर की कथा है। यानी कि ब्रह्मा का ये जो दिन है श्वेत बाराह कल्प के दिन से, उसका जो पहला मनवंतर था, पहले मनवंतर का जो पहला चतुर्युग था, पहले चतुर्युग का जो पहला युग था, स्वामिभू मन का उसी में जन्म हुआ था, सतयुग में, सतयुग में।
यानी जब स्वामी मन पैदा हुए क्या था, ब्रह्मा का जो दिन है, ब्रह्मा का श्वेत 12 कल्प वाला, तो श्वेत 12 कल्प का पहला मनवंतर स्वामिभू मनवंतर, स्वामिभू मनवंतर की पहला चतुर्युग, पहले चतुर्युग का जो पहला सतयुग था, उसी सतयुग में स्वामिभू मनवंतर मनु जी महाराज पैदा हुए थे। और उसी समय जो है उन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। आज से पता नहीं कितने लाखों वर्ष पूर्व रचना की थी, लिखा नहीं था। इसलिए उस समय लिखने का अमूमन लोग रचते थे, एक कंठ से दूसरे कंठ में चला जाता था। ये तो लिखाई पढ़ाई बाद में शुरू हुई, पढ़ाई यही लिखाई नहीं गई। तो स्वामिभू मनवंतर पहला मनवंतर था। ठीक, तो जब मन शतरूपा के रूप में ब्रह्मा प्रकट हो गए, तो फिर ब्रह्मा ने कहा बोलिए सृष्टि कीजिए। कहन महाराज हम तो आपने पैदा तो कर दिया, मेरा पैर भी जमीन पर नहीं है। आप सत्यलोक में हैं, तीन ही लोग बचा है, नीचे का सब सफा, पृथ्वी डूब गई है जल में। जब तक पृथ्वी ऊपर न आए तो मैं कहाँ प्रजा को अपनी प्रकट करूं, कहाँ मैं ले जाऊं, हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, जो प्रजा है कि क्या खाएगी क्या रहेगी। इसलिए पृथ्वी का होना जरूरी है। पृथ्वी को तो पाताल में चली गई हैं, पाताल में चली गई हैं, डूब गई हैं, उनको लाना बहुत जरूरी है। अब कैसे पृथ्वी लाई जाए, पहले पृथ्वी आएंगी जो डूबी हैं, जो डूब गई हैं, उसके बाद तब क्या होगा, पृथ्वी ऊपर आ जाएंगी तो स्वामिभू मन जो है सृष्टि को का विस्तार करेंगे। जहाँ कहाँ रहेंगे, अरे वो तो सत्यलोक में भी रह सकते हैं, ब्रह्मा के पुत्र तो है ही हैं। ब्रह्मा ये कहिए ब्रह्मा के दो रूप में हो गए, पुत्र कह लीजिए, उनके अंश कह लीजिए, प्रजापति हैं वो। तो क्या किया जाए, उसके बाद फिर ये हुआ लाया जाए पृथ्वी वहाँ से। कौन लाए, भगवान नारायण को संतुष्ट किया गया। भगवान नारायण 12 रूप धारण किए, 12 रूप धारण करके जल में प्रवेश किए, जल में प्रवेश किए, जल में प्रवेश किए, और जल में प्रवेश किए और पृथ्वी को तो अपने छूछनी पर निकल कर रहे थे। तो हिरणाक्ष नाम का राक्षस, हिरणाक्ष नाम का राक्षस, उसके बारे में भी बताएंगे आपको, क्यों पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। इधर इधर कथा चल रही है, उधर उधर भी कथा चल रही है, मतलब कहाँ से पैदा हो गया वो भी उसी मनवंतर में पैदा हुआ था जिस समय कथा मनुष्य रूप चल रही है। उसके बाद फिर हिरणाक्ष रोक लिया, भगवान को युद्ध किया, भगवान उसको मार डाला। अब पृथ्वी ऊपर लाए, अब पृथ्वी को जैसे चटाई बिछाई जाती है सब उस पर स्थापित कर दिया, और उसी पर सृष्टि का क्रम चलता रहा। तो चूंकि 12 भगवान के द्वारा पृथ्वी को लाए जाने से ही सृष्टि ब्रह्मा की शुरू हुई, इसलिए इस कल्प का नाम क्या रखा गया, श्वेत 12। श्वेत माने सफेद, 12 माने वही शुक्र, श्वेत 12 कल्प। इसीलिए भगवान 12 के नाम पर इस कल्प की शुरुआत हुई, इस कल्प की शुरुआत हुई। अब बाद में आपको हम एक एक करके सबसे पहले स्वामिभू मनवंतर की कथा बताएंगे। स्वामिभू मनवंतर में कौन सी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो अमूमन व्यास लोग बताते रहते हैं, ये हुआ तो हुआ, ये सब आप जानते हैं। जो उसमें गूढ़ चीज़ें हैं, जो अमूमन आप तक नहीं पहुंच पाती हैं किसी वजह से, समय अभाव से, कैसे भी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहली कथा हमारी जो शुरू होगी वो स्वामिभू मनवंतर में जो घटनाएं घटी हुई, यानी श्वेत 12 कल्प के, श्वेत 12 कल्प का जो पहला मनवंतर था स्वामिभू मनवंतर, स्वामिभू मनवंतर के बारे में बताएंगे। उसके बाद 6 मनवंतर बीत चुके हैं, क्रम से 6 मनवंतर के बारे में बताएंगे। तब आपका से 7वें मनवंतर शुरू करेंगे। वही 7वां मनवंतर जो चल रहा है, इसी मनवंतर में राम कृष्ण ये सब पैदा हुए हैं, जो इच्छा वगैरह सब वैश्व के था है, 400 तक नहीं है। अब जो स्वामिभू मन थे उनकी संतानें
छठे मनवंतर तक थी, उसके बाद इस समय नहीं है। जो आपका समुद्र का मंथन हुआ था वो छठे मनवंतर में हुआ था, सतवें में नहीं हुआ था। जो आपके वामन भगवान प्रकट हुए थे वो छठवें मनवंतर प्रकट हुए थे। तो हम आपको स्वामिभू मनवंतर में की कथा बताएंगे। अब स्वामिभवंती में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, कौन कौन सा अवतार लिया भगवान, ये बताएंगे। उसके बाद हर मनवंतर के हिसाब से बताएंगे कि किस मनवंतर में भगवान का किस कारण से क्या उनका अवतार हुआ। और उसके बाद सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार भी बताएंगे, संक्षिप्त बताएंगे। इसलिए ज़्यादातर कथा के बारे में आप जानते हैं, ज्ञान के बारे में संभवतः अधूरा रहता है, अपरिपक्व ज्ञान दिया जाता है। और कथा तो बहुत सुनते हैं आप, वो धुंधकारी, वो ध्रुव, हाँ, वो भक्त प्रहलाद, वो समुद्र मंथन, वो भजन, वो गीत, वो रासलीला, ये तो बहुत सुने हैं आप। इससे इतर भागवत नहीं, आपको भागवत संहिता हम बताएंगे। इसका निचोड़ भाई 4 श्लोक तो थे, उस 4 श्लोक को समझने के लिए बहुत सारी बातें बताई गई। तो बकिया तो भागवत कथा है, भागवत कथा माने भक्ति है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जो कथा है वो भक्ति है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भागवत का रहस्य है, जो उसमें गूढ़ तत्व छिपा हुआ है, उसको कहते हैं भागवत संहिता। तो आपको भागवत कथा नहीं बताएंगे, भागवत संहिता बताएंगे आपको अगली बार से। जय श्री कृष्णा, जय नारायण, हरि शरणम।